हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो अध्याय नंबर 9 एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन कराया था, उत्तल पृष्ठ के लिए भी और अवतल पृष्ठ के लिए भी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उन क्लासों को किया होगा और गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन सीख लिया होगा। आज हम उसी की सहायता से यहाँ पर पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसको हम लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं या लेंस निर्माता सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता जरूर है। तो जो लेंस मेकर सूत्र है वो भैया दो स्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। पहली स्थिति है आपका जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, और दूसरी स्थिति है जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो पहली स्थिति को आज हम बताएंगे कि जब लेंस के दोनों के माध्यम समान हो तो लेंस मेकर सूत्र हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लेंस ले लेते हैं, ठीक, और इस लेंस का नाम हमने दे दिया L। अभी ये जो दो लाइनें मैंने खींची हैं ये अभी आप समझ जाओगे कि मैंने किस लिए खींची है, ठीक है। अभी आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसे समझिए। यहाँ पर मैंने पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करने के लिए पतला लेंस ले लिया है, इसको हमने नाम दे दिया L। और आपको पता है कि किसी भी लेंस का जो निर्माण होता है या तो वो दो गोली पृष्ठों से होता है अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से होता है। तो यहाँ पर जो लेंस है ये दो गोली पृष्ठों से निर्मित है। इसमें एक पृष्ठ आपका ये है और इस पृष्ठ का जो हमने ध्रुव माना है वो आपका P1 माना है। और इस पहले पृष्ठ के लिए इस जो लेंस का पहला पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र C1 माना है। जो हमारे पास दूसरा गोली वक्र पृष्ठ है इसका ध्रुव मैंने P2 माना है और इसका वक्रता केंद्र हमने C2 माना है। हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास लेंस है इसके प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है और जो हमारे पास द्वितीय पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है। लेंस का जो अपवर्तनांक है उसको हम मान लेते हैं N2। चूँकि स्थिति हमारी है कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो तो लेंस के दोनों ओर के जो माध्यम हैं उनके अपवर्तनांक हम N1 मान लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि दोनों ओर के जो आपके माध्यम वो विरल हैं और जो लेंस है ये सघन माध्यम है, इसलिए इसका अपवर्तनांक हमने N2 मान लिया है। और जो यहाँ पर N2 माध्यम का अपवर्तनांक होगा या N2 जो अपवर्तनांक होगा वो N1 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि N2 जो है वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। N1 जो है यहाँ पर ये विरल माध्यम के अपवर्तनांक है। तो हमेशा सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष अधिक होता है, सभी को पता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि N2 का मान जो है यहाँ पर क्या है भाई, N1 से अधिक है। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर जो दो लाइनें मैंने खींची इसका पहले मतलब समझ लीजिए। देखिए हम यहाँ पर पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको पता है प्रकाश के अपवर्तन की गणना में अभिलंब तो खींचा जाता है ना। तो मैंने यहाँ पर जो पहली लाइन खींची है वो पहली पृष्ठ पर अभिलंब है और जो दूसरी लाइन खींची है दूसरे पृष्ठ पर अभिलंब है, जिससे जब अपवर्तन की घटना दिखाएं तो आपको स्पष्टता समझ में आए। इसलिए मैंने पहले से ही अभिलंब खींच लिया है कि लाइन टेढ़ी ना हो, आपको पूरी बात समझ में आए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने आपको थ्योरी में लिखना है कि हमारे पास एक पतला लेंस L है, ठीक है, जिसके प्रथम पृष्ठ का जो ध्रुव है वो P1 है, वक्रता त्रिज्या R1 है, वक्रता केंद्र C1 है। और जो द्वितीय पृष्ठ है उसका ध्रुव P2 है, वक्रता केंद्र C2 है और वक्रता त्रिज्या R2 है। लेंस के प्रथम पृष्ठ जो प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ के P1 से U दूरी पर हम ले लेते हैं एक वस्तु, ठीक। एक वस्तु को स्थित कर देते हैं और इस वस्तु को हम O से व्यक्त करेंगे। O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। वस्तु से चलने वाली पहली किरण इस लेंस के प्रथम पृष्ठ पर क्या होती है भाई, आपतित होती है। इसको आपतित करा देते हैं, एकदम सीधी लाइन भैया आपको खींचना है, ऐसे जो है मैंने आपतित करा दिया। क्लियर। हमने क्या किया, लेंस के प्रथम पृष्ठ से U दूरी पर हमने एक वस्तु ले लिया, ठीक है, वस्तु O जो कि लेंस के प्रथम पृष्ठ से U दूरी पर स्थित है और वस्तु से चलने वाली पहली किरण इस लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है। अब चूंकि प्रकाश किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, तो आपने अपवर्तन की घटना में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से आए और सघन माध्यम में जाए तो जो अभिलंब होता है वो अभिलंब की ओर से झुक जाती, अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती। तो यहाँ पर विरल माध्यम है और N2 में जा रही, मतलब सघन माध्यम में जा रही, तो प्रथम पृष्ठ के लिए ये वाला अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है, ऐसे अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई, क्योंकि प्रकाश किरण सघन से विरल में गई। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर द्वितीय पृष्ठ जो है वो बीच में पड़ रहा है, ठीक। तो प्रकाश किरण पुनः यहाँ पर जब इस पृष्ठ पर आएगी तो ये सघन से विरल में जाएगी।
तो उसके पहले एक बात को समझिएगा। हम प्रथम पृष्ठ की अगर बात करें तो प्रथम पृष्ठ पर जब प्रकाश किरण वर्ष चलने वाली आई तो ये अभिलंब की ओर झुकी, और झुकने के पश्चात अगर देखा जाए तो इस प्रकाश किरण को ऐसे निकल जाना चाहिए था, और जब ये ऐसे निकल जाती तो इस वाली लाइन को, मुख्य अक्ष को यहाँ पर ये आई डैश पर काटती। ठीक, तो प्रथम पृष्ठ के लिए जो बिंदु वस्तु O है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए था? आई डैश पर, लेकिन रियल प्रतिबिंब ये नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पर जो द्वितीय पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ भी तो इस प्रकाश किरण को रोकेगा, अपवर्तित करेगा। तो कैसे अपवर्तित करेगा? देखिए, अब हम क्या करते हैं, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में है तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब ये द्वितीय पृष्ठ पर आ गई तो द्वितीय पृष्ठ पर पुनः अपवर्तन की घटना होगी, तो हमने द्वितीय पृष्ठ के लिए वक्र फिर पुनः अभिलंब खींच लिया। तो ये जो दूसरी लाइन है ये द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या है? अभिलंब है। देखिए, ये गोली पृष्ठ है और गोले के केंद्र से पृष्ठ पर खींची गई जो रेखा होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब होती है, इसीलिए मैंने केंद्र से दोनों रेखाएं खींची। ये अभिलंब है दोनों पृष्ठों के लिए। ठीक, इतनी बात को पहले समझिए। तो अब यहाँ पर देखें तो मैंने द्वितीय पृष्ठ के लिए C2 से इस पर अभिलंब खींच लिया। तो ये प्रकाश किरण, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए अभिलंब है आपका, ये अभिलंब ऐसे जा रहा है। तो प्रकाश किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब प्रकाश किरण देखिए N2 से कहाँ पर जा रही? N1 में जा रही। ठीक, अब जब इससे निकलेगी बाहर तो ये N2 से N1 में जा रही, मतलब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही। अपवर्तन की घटना में ये बताया गया कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर भगती है। अभिलंब इससे तो दूर भगेगी, तो ये अभिलंब है, ये अभिलंब द्वितीय पृष्ठ के लिए ये अभिलंब है। तो ये जो प्रकाश किरण अब N2 से N3 में N1 में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो इस अभिलंब से दूर भगेगी और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगी? इसका प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बना देगी, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर बिंदु आई पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, ये आपका अभिलंब था इस द्वितीय पृष्ठ के लिए, तो ये अभिलंब से दूर हटी है। ठीक है, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये अभिलंब से दूर हटी है। ये किरण जो अभिलंब की ओर झुकी हुई थी तो अभिलंब से दूर हट रही है तो इधर है तो आएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो ये आपका आई बिंदु होगा, ध्यान से समझिएगा, जो ये आई बिंदु होगा ये आपका जो है इस लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये प्रतिबिंब कैसे बना है। यहाँ जब प्रकाश किरण आई है विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुकी है। ठीक है, अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, जब ऐसे जाती तो आई डैश पर इसका प्रतिबिंब बनता, लेकिन ऐसे जाएगी कहाँ? द्वितीय पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ पर पुनः अपवर्तन की घटना होगी। तो यहाँ पर प्रकाश किरण जब द्वितीय पृष्ठ के लिए देखा जाए तो प्रकाश किरण N2 से N1 में जाएगी, और जब N2 से N1 में जाएगी इसका मतलब सघन से विरल में जाएगी। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो द्वितीय पृष्ठ के लिए अभिलंब है, इस अभिलंब से दूर भगेगी प्रकाश किरण। तो दूर भगने पर ये यहाँ पर मुख्य अक्ष को आई बिंदु पर काटेगी, तो आई पर क्या बनेगा? इस वस्तु O का इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? बताइए, फिगर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब फिगर समझ में आ गया तो डेरिवेशन देखिए चुटकियों में हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम प्रथम पृष्ठ की बात करेंगे। किस पृष्ठ की बात करेंगे? प्रथम पृष्ठ की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए। क्या लिखेंगे भाई? प्रथम पृष्ठ के लिए। प्रथम पृष्ठ के लिए ध्यान से देखिएगा भाई, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी है ये u है, और प्रथम पृष्ठ के लिए अगर देखें तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको हम मान लेते हैं, क्योंकि आई डैश पर बनता है प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ के लिए, तो इस दूरी को हम मान लेते हैं v डैश। कितना मान लेते हैं? v डैश। तो प्रथम पृष्ठ के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो रही है इस पृष्ठ पर, तो वही लगाएंगे गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। गोली पृष्ठ पर किस सूत्र से भाई? अपवर्तन के सूत्र से। इसके पहले मैंने निगमन करा था अपवर्तन के सूत्र से। क्या अपवर्तन का सूत्र था? सभी को पता होना चाहिए, N2 बटे में V माइनस N1 बटे में U इक्वल टू N2 माइनस N1 और बटे में वक्रता त्रिज्या। ये सूत्र मैंने आप लोगों को निगमित कराया है, जहां पर N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम में प्रकाश कण जा रही होती है, N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम से प्रकाश कण जा रही हो। तो प्रकाश कण चूंकि N1 से N2 में ही गई है प्रथम पृष्ठ में, प्रथम पृष्ठ के लिए, तो N2 के स्थान पर N2 रहेगा और N1 के स्थान पर N1 रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? देखिए यहाँ पर आपका N2 के स्थान पर N2 हो जाएगा, और प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका V डैश दूरी पर मैंने माना है, तो V के स्थान पर हो जाएगा V डैश, और माइनस N1 से जा रही है तो N1 के स्थान पर N1 ही रहेगा, और वस्तु की दूरी देखिए U है प्रथम पृष्ठ के लिए, और यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा N2 माइनस N1 और बटे में प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या मानी वो R1 मानी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्लियर?
इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो द्वितीय पृष्ठ की अगर बात करें तो द्वितीय पृष्ठ जो है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वहाँ पर आई पर बना रहा है। लेकिन अगर द्वितीय पृष्ठ के लिए बात करें तो द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु जो होगी वो आई डैश, जो प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ द्वारा बन रहा है ये आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि वस्तु तो हमेशा सामने होती है ना। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए जो ये आई डैश है ये आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो लेंस है इसकी मोटाई को हम टी मान के चलते हैं, क्योंकि लेंस बहुत पतला है, ये टी दूरी हमें छोड़ना ही पड़ेगा डेरिवेशन में। तो यहाँ पर इस लेंस की मोटाई थोड़ी देर के लिए हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो जो आई डैश की प्रथम पृष्ठ से दूरी थी वो वी डैश थी। अब चूंकि ये आई डैश इस द्वितीय पृष्ठ के लिए किस वस्तु का कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो जब आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो द्वितीय पृष्ठ से हम आई डैश तक की दूरी निकालेंगे। तो देखिए, प्रथम पृष्ठ से आई डैश तक की दूरी वी डैश है। अब ये टी मोटाई का है, तो ये दूरी अगर माइनस कर दें तो द्वितीय पृष्ठ से आई डैश तक की दूरी पता हो जाएगी। यानी वी डैश से अगर हम टी माइनस कर दें, टी लेंस की मोटाई, तो द्वितीय पृष्ठ से आई डैश तक की दूरी पता चल जाएगी। और द्वितीय पृष्ठ से आई डैश तक की जो दूरी होगी वो द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी होगी। होगी कि नहीं होगी? उसके बाद अब इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आई पर बनता है। तो द्वितीय पृष्ठ से आई तक की दूरी को हम वी मान लेते हैं। चूंकि आई माना है तो वी मान रहे हैं, आई डैश माना था इसलिए वी डैश दूरी माना था। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए जो आई डैश है ये आभासी वस्तु का कार्य करता है। क्या करता है भाई? आभासी वस्तु का कार्य करता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है भाई? उसका प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनाता है। बिंदु आई पर बनाता है कौन? द्वितीय पृष्ठ, है ना। तब पुनः अपवर्तन की घटना हुई, तो पुनः ये भी आपका गोलीय पृष्ठ है, तो पुनः क्या करेंगे हम? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, पुनः गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन का सूत्र क्या है? N2/V। अब इस स्थिति में देखा जाए तो प्रकाश किरण N2 से N1 में जा रही है। देखिए, N2 से N1 में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर जो N2 था वो माध्यम था जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही थी। तो जा किस में रही? N1 में। तो जो N2 है उसके स्थान पर हो जाएगा N1 इसी सूत्र में। और जो प्रतिबिंब की स्थिति है तो प्रतिबिंब बन रहा V दूरी पर, तो V हो जाएगा माइनस सूत्र में था N1। N1 उस माध्यम का पूर्णांक था जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही थी। तो जा किससे रही? N2 से जा रही है, तो N1 के स्थान पर हो जाएगा N2 और बटे में द्वितीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी की बात करें तो द्वितीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी आपकी कितनी? वी डैश माइनस टी। प्रथम पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी वी डैश थी ना, और ये टी मोटाई का लेंस है तो टी दूरी मैंने घटा दिया, तो द्वितीय पृष्ठ से आई डैश तक की दूरी कितनी हो गई? वी डैश माइनस टी, क्योंकि आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वी डैश माइनस का टी इक्वल टू, हमने कहा कि N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही, तो जा रही N1 में, इसलिए N2 के स्थान पर N1 हो जाएगा। और N2 से जा रही है तो यहाँ पर N2 हो जाएगा बटे में दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या R2 हमने मानी। बताइए, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि लेंस बहुत पतला है। क्या है? लेंस बहुत पतला है, और लेंस बहुत पतला होने की वजह से जो ये टी मोटाई है लेंस की, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, जब इसको छोड़ देंगे तो पतला है लेंस, तब यहाँ पर जो वी डैश माइनस टी दूरी है वो लगभग बराबर हो जाएगी वी डैश के। तो ये हो जाएगा N1 बटे में V माइनस N2 बटे में वी डैश माइनस टी किसके बराबर हो जाएगा? वी डैश के। और बराबर आपका हो जाएगा N1 माइनस N2 और बटे में आपका हो जाएगा R2। और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे भाई? जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। किससे भाई? समीकरण 1 प्लस 2 से। तो समीकरण 1 का जो LHS है वो आपका है N2 बटे में वी डैश माइनस का N1 बटे में U। LHS जोड़ेंगे तो LHS इधर है N1 बटे में V, देखिए आप, माइनस N2 बटे में वी डैश, माइनस N2 बटे में वी डैश। RHS में आपका कितना है? N2 माइनस N1 बटे में R1। ठीक, प्लस करेंगे RHS में, इसमें कितना है? समीकरण 2 में N1 माइनस N2 और बटे में R2।
मैंने दोनों समीकरणों को जोड़ लिया तो N2 बटे वी डैश से ये आपका प्लस का N2 बटे वी डैश कैंसिल होगा तो 0 बचेगा। मैं काट के बता रहा हूँ, आपको काटना नहीं, ठीक। अब प्लस का इस देखिए प्लस का N1 बटे वी माइनस का N1 बटे यू, N1 कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे वी प्लस का बचेगा माइनस 1 बटे यू माइनस का बचेगा। और इन दोनों में अगर आप N2 माइनस N1 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 बटे R1। यहाँ पर तो N2 माइनस N1 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर N1 माइनस N2 है, तो N1 माइनस N2 है तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका N2 माइनस N1 बच जाएगा। और N2 माइनस N1 कॉमन ले लिए तो माइनस का ये कितना बचेगा 1 बटे R2। क्लियर? इतनी बात बताइए, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पर देखें तो इस सूत्र को थोड़ा आगे लिखते हैं, हो सकता है नीचे ना दिखाई पड़े, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा हम रफ कर देंगे भाई, है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए भाई, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, फिगर के लिए ज़्यादा जगह लग गई है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए भाई इसको थोड़ा रफ कर देते हैं और आगे आपको सॉल्व करके बताते हैं, है ना। चलिए अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं और लेंस मेकर सूत्र को हम प्राप्त करेंगे। क्लियर है ना? उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा हो, तो वीडियो भाई लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए N1 जाएगा 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू, ये N1 गुणे में, ये जाएगा N2 के बटे में और N1 के बटे में, तो ये हो जाएगा N2 बटे में N1 माइनस N1 बटे में N1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। N1 से N1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू बराबर N2 माइनस N1 माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। N2 बटे N1 क्या है? N2 सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, N1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। तो हम कह सकते हैं विरल माध्यम के सापेक्ष अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो, आपने स्नेल के नियम में पढ़ा है, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो इसका मान N2 बटे N1 के बराबर होता है n का मान, ठीक है। तो यदि n बराबर N2 बटे N1 हो जाएगा तो ये सूत्र आपका हो जाएगा 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू इक्वल टू इस N2 बटे N1 के स्थान पर लिख सकते हैं n माइनस 1, जहाँ n है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, ठीक है ना। अब ये सूत्र आ गया, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के पदों में आया। तो यहाँ पर अगर वस्तु को देखिए, यह वस्तु की दूरी है, वस्तु को मैंने u दूरी पर रखा, अगर इसको अनंत पर रखें तो देखिए क्या होगा, लिख देंगे यदि वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो आप सभी को पता है जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। बनता कि नहीं बनता है? तो अगर ये स्थिति यहाँ पर लगा दे तो ये सूत्र बन जाएगा फोकस दूरी के पदों में। देखिए 1 बटे वी के स्थान पर हो जाएगा f, क्योंकि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु कहाँ पर हो, जब अनंत पर हो, 1 बटे इन्फिनिटी बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। 1 बटे इन्फिनेटिव का मान सभी को पता होना चाहिए 0 होता है। इन्फिनेटिव का मतलब 1 बटे 0, जब 1 बटे 0 करोगे 0 ऊपर चला गया, 0 बटे 1 का मतलब 0 होता है। तो ये हो जाएगा 1 बटे f बराबर, इसका मान 0 हो गया, n माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। ये जो आपके सामने व्यंजक हमने प्राप्त किया है, यही भैया लेंस मेकर सूत्र है। क्या है? यही आपका जो है लेंस मेकर सूत्र है या लेंस निर्माता सूत्र है। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसे आपको प्राप्त करना बताया है। उम्मीद है कि आज की जो ये क्लास है आपको पसंद आई होगी और अच्छी तरीके से डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इस डेरिवेशन में, 2 बार अपवर्तन आपको समझ लेना। फिगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और कहीं दिक्कत हो तो एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।